नीरज सेठिया अयोध्या से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, कैसे मनाना चाहिए? बेटी की तरफ से तिवार नमोस्तु का है। जन्मदिन आप मनाते हैं, मनाएं। शास्त्रों में कहीं भी जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा हमें देखने में नहीं आई। हमारी तरफ से तो आप जन्मदिन अभी बता देता हूं, मेरे ही आशीर्वाद चाहिए है तो टेम्पल डे मनाओ। जब तुम दुनिया में पहले दिन आए थे तो बर्थडे बोलते हैं। पहले दिन आप जिस दिन मंदिर गए थे या मंदिर गई थी, मां ले गई थी, 45वां दिन, वो दिन जोर शोर से मनाना चाहिए। उसके लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। अब यदि आप जन्मदिन ही मनाते हैं तो सबसे पहले जन्मदिन के दिन सुबह उठ करके भगवान के मंदिर में कोई पूजन करना चाहिए। बच्ची है तो पूरे परिवार को ले जाकर के परिवार के लोग उस बच्ची के नाम से अभिषेक करें, शांति धारा करें और उसको गंधोदक दें। और गंधोदक देने के बाद यदि बच्ची बड़ी हो गई है तो उसको पूजा में शामिल करके उस दिन कोई छोटा या बड़ा जैसी आपकी शक्ति श्रद्धा हो विधान करना चाहिए। और फिर मंदिर में कोई ना कोई उसकी स्मृति में को आपकी शक्ति हो, कोई ना कोई दान देना चाहिए। और जब बाहर लोक व्यवहार में जाओ तो अपने जन्मदिन पर दुआ लेने के लिए जो आपसे पुण्यहीन हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए सहयोग देना चाहिए। औषध विद्या अस्पतालों में जाकर किसी मरीज को औषधि दान देना चाहिए। किसी विद्यालय में जाकर किसी विद्यालय के बच्चे को पढ़ाई के लिए गोद लेना चाहिए। यानी पारमार्थिक और परोपकार के ये दो कार्यों के पूर्वक जन्मदिन मनाना चाहिए। ये तो निश्चित समझना कि जन्मदिन को यदि आप मांगलिक मानते हैं तो ऐसे स्थान पर न बनाएं जहां पाप और पापी लोग रहते हैं। जैसे होटलों में आप जाते हैं, आजकल 90% लोग जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कोई अच्छा दिन होटल में मनाते हैं। और होटल पाप का स्थान है और पापियों का स्थान है। तो आपका यदि मांगलिक चाहते हैं कि आप चाहते मेरा दिन मांगलिक हो और वो मांगलिक दिन आप होटल में पाप और पापियों के बीच में मनाते हैं। आप गार्डन में घूमने जाते हैं, आज जन्मदिन पर फलाने स्थान घूमने जाएंगे, उन गार्डनों में पुण्यात्मा बैठते हैं कि पापात्मा? तो जिस स्थान पर पाप और पापी बैठते हों उस स्थान पर कभी जाकर के जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन, शादी की सालगिरह वहां मनाओ जहां पुण्य क्षेत्र हो और पुण्यात्मा रहते हो। जहां पर वातावरण पुण्य का हो वह क्षेत्र पुण्यमय माना जाता हो। हर व्यक्ति कौन सा पुण्य? जहां सभी व्यक्ति पुण्य करने के लिए, धर्म करने जाते हैं, उस क्षेत्र पर आपको अपना अच्छा दिन, शुभ दिन, मांगलिक दिन मनाना चाहिए। जहां पुण्यात्मा लोग रहते हों, धर्मात्मा लोग रहते हों, गुरुजन रहते हों, तीर्थ क्षेत्र हो, गुरुजन आदि हो, जिनके बीच में जाकर के आपको अपना सुख का दिन मनाना चाहिए। मैंने एक दिन पूरा प्रवचन दिया था कि आप लोग उस दिन को सुख मानते हैं, शुभ मानते हैं और वह दिन पापियों के बीच मनाते हैं। आप 90% लोग जन्मदिन, शादी की सालगिरह में सारा परिवार रिश्तेदारों के साथ होटल में भोजन करने जाएगा। उस दिन जिसके जन्मदिन हो, हर व्यक्ति को, मैंने अभी कहा था 364 दिन तुम्हें जो करना है करना, लेकिन जन्म के दिन बच्चे को सदा माँ के हाथ की रोटी खाना चाहिए, पति को पत्नी के हाथ की रोटी खाना चाहिए। जन्मदिन, शादी के दिन अपने घर में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि आज मंगल दिन है, आज शुभ दिन है, जन्मदिन है। उस दिन जरूर घर में भोजन बनना चाहिए। पहले हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जब भी किसी का कोई अच्छा दिन होता था तो घर में ही भोजन बनेगा और 4 रिश्तेदारों को भी, रिश्तेदारों को बुलाएगा, सगे संबंधियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी कार्यक्रम है। आज बिल्कुल उल्टा हो गया कि आज यदि कोई अच्छा दिन है तो उस दिन घर में भोजन नहीं बनेगा, सब मैं रिश्तेदारों के कहाँ जाएंगे? होटल में जाएंगे, पापियों के हाथ का खाएंगे, पाप खाएंगे, अभक्ष खाएंगे। तो मेरा कहना है, जन्मदिन पर आपने, बिटिया ने पूछा है, तो जन्म के दिन आप अपनी मम्मी के हाथ का भोजन करना और अपने घर में ही सारे लोगों को बुला करके भोजन कराना। उस दिन होटल में कभी खाने का भाव भी नहीं करना।
बाजार का पानी भी नहीं पीना, घर का पानी पियो, घर का खाओ, घर में ही सब कुछ रहो, क्योंकि माँ तुम्हारी पावन है। उसके हाथ का भोजन करो जो तुम्हें दुआ दे, उसके हाथ का भोजन करो जो पावन और पवित्र हो, उसके हाथ का भोजन करो जो तुम्हारा उपकारी हो। आज जन्मदिन है, तो जन्म के दिन तुम्हारे घर में सबसे बड़ा उपकारी कौन है? माँ। सबसे ज्यादा तुम्हारा हित कौन करता है? कौन दुआ दे सकती है? माँ। होटल वाला नहीं, वो होटल वाला शायद तुम्हें दुआ देता होगा तुम्हारा मांगलिक कार्य करता हो, कहाँ जाके होटल? अरे माँ के हाथ की रोटी खाओ, और माँ कहेगी आज मेरे बेटा बिटिया का जन्मदिन है, वो ऐसी भावना भरेगी कि ये रोटी मेरे बेटा बिटिया को अमर कर दे और सुखी कर दे। इसलिए जन्मदिन उस 24 घंटे आप उनके बीच में व्यतीत करें जो तुम्हारे हितैषी हैं, उपकारी हैं, पावन हैं, पवित्र हैं। उनके हाथ का भोजन पानी करें जो तुम्हारे प्रति हमेशा अच्छा भाव रखते हो। बस सारे भारत के लिए इस बिटिया का प्रश्न के माध्यम से संदेश है कि जहां जहां भारत में जो लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जिज्ञासा समाधान, सबको उपदेश है, आदेश है, निर्देश है कि अपना कोई जन्मदिन, शादी की सालगिरह होटलों में, गार्डनों में घूमने में न बिताएं। वो दिन अपने घर में बैठ करके अपने लोगों के हाथ के साथ भोजन करें, पानी करें। और माँ से मेरा कहना है उस दिन जरूर अपने हाथ से भोजन बना करके अपने बेटा बेटियों को खिलाएं। पत्नियों से मेरा कहना है कि आप और साल भर तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पति का जन्मदिन हो और जिस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, उस दिन पत्नी अपने हाथ से भोजन बनाकर पति को खिलाए, वो है सौभाग्य, वो है सौभाग्यवती। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बनाऊंगी भोजन, आप खाएंगे। पत्नी का जब कोई शादी की सालगिरह पर हुए तो उस दिन दोनों कहो कि नहीं, अपन बैठ करके घर में कोई ऐसा महोत्सव करेंगे, पापियों के बीच में नहीं जाएंगे, पाप के स्थान पर नहीं जाएंगे, धर्म के स्थान पर जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था और संदेशा भी मैंने बहुत अच्छा दे दिया। अब मानो तो मानो, नहीं तो मर्जी तुम्हारी पड़े से तुम जानो।